Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Forward Public School e-learning class 9th subject biology chapter number 5 cell cycle. I am your teacher Seema Samin. Students, this is the start of unit 5, that is chapter number 5. Before going to start the chapter, you must have a pencil in your hands because to underline difficult words and to write the meaning of each and every difficult term. Okay? Students, first come towards page number 100, that is introduction of this chapter, chapter number 5. Recall cell theory. A key element of cell theory is all cells arise from pre-existing cells by cell division. Cell division is an important character of cells. All cells divide to produce new ones. In this unit, you will study cell division and its types. Student, जैसे कि हम कर चुके हैं सेल थ्योरी से के जो मेन पॉइंट था, मेन जो उसका जुज था, वो ये था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन. सेल न्यू सेल जो अराइज होते हैं, बनते हैं, वो ओल्ड सेल से बनते रहते हैं. तो उसके लिए सेल डिवीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ ऑल सेल्स. ऑल सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू वंस. सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते रहते हैं. सो दिस होल चैप्टर इट्स अबाउट सेल डिवीजन एंड इट्स टाइप्स. इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि हाउ सेल डिवाइड्स एंड हाउ सेल डिवीजन गोइंग टू बी टेक प्लेस थ्रू विच टाइप ऑफ मैथड्स आर देयर थ्रू विच सेल इज़ गोइंग टू बी डिवाइड. तो इसको समझने के लिए आप आ जाए सेल साइकिल पे. In living organism, many processes like growth, reproduction, repairing and healing are dependent on cell division. लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर, रिपेयरिंग दैट इज़ हाउ टू बी रिपेयर फ्रॉम डैमेजेस एंड हीलिंग, ये सारे के सारे प्रोसेसेस किस पे डिपेंडेंट हैं? सेल डिविजन पे. व्हेन अ सेल डिवाइड्स इट प्रोड्यूसेस डॉटर सेल्स. The daughter cells grow in size and begin to perform their function. जब एक सेल डिवाइड होता है तो जो न्यू सेल्स बनते हैं उनको डॉटर सेल्स कहते हैं, और डॉटर सेल्स फिर ग्रो होते हैं, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ या फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं. आफ्टर मेच्योरिटी डॉटर सेल्स डिवाइड अगेन एंड प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन. The series of events that take place in a eukaryotic cell leading to its replication is called cell cycle. दोबारा देखें और सुने. द सीरीज़, जो सीरीज़ है, जो इवेंट्स है, जो कि सेल साइकिल में होते रहते हैं एक यूकैरियोटिक सेल में, और फाइनली यूकैरियोटिक सेल डिवाइड हो जाता है. उन सीरीज़ है, उन स्टेप से पास होके इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सेल साइकिल. सो द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेन स्टेजेस, इंटरफेज और रेस्टिंग स्टेज, जो कि फर्स्ट स्टेप है, और सेकेंड स्टेप है डिवीजन फेज, और दैट इज़ माइटोसिस और मेयोसिस. So students, first come towards interphase or resting stage. The longest part of cell cycle is interphase or interphase stage. It is the period between the end of one cell division and the start of next division. In interphase, the nucleolus and the nuclear envelope are distinct, that is clear, वाज़े हो जाते हैं, and the chromosomes are in the form of thread-like chromatin. इस डायग्राम को देखें. अ सेल ड्यूरिंग इंटरफेज. इंटरफेज के दौरान सेल ऐसे होता है, आप देखिए सेल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको न्यूक्लियर एनवेलप नज़र आ रहा है, अंदर आपको एक राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि न्यूक्लियोलस है, और साथ आप देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं जो कि क्रोमैटिन है. सो इंटरफेज के दौरान सेल इस पोजीशन में हमें नज़र आता है जहाँ पे क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर एनवेलप है. स्टूडेंट्स, कम टूवर्ड पेज नंबर 101. 101 पेज पे आप आ जाए. दैट इज़ इवेंट्स ऑफ इंटरफेज. जैसे हमने पिछले पेज पे पढ़ लिया, इंटरफेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज. सो नाउ हेयर इंटरफेज इज़ डिवाइडेड इनटू सम फर्दर स्टेजेस और सब इवेंट्स और स्टेप्स. सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ इंटरफेज, दैट इज़ G1 फेज, S फेज या सिंथेसिस फेज, एंड थर्ड इज़ G2 फेज. Interphase may be divided into three subphases. The following events occur during interphase. Interphase की जो further 3 steps है, इनको हम one by one देखते हैं. That is, first one is G1 phase, second S phase या synthesis phase, and third is G2 phase. So first come toward G1 phase.
G1 phase, that is G stands for gap, is the first and the longest subphase of the interphase. इंटरफेज जो कि खुद एक लॉन्गेस्ट फेज़ है सेल साइकिल का। फिर इंटरफेज का जो फर्दर फर्स्ट स्टेप है या स्टेज है वो कौन सा है? G1 फेज। इन दिस फेज न्यूली प्रोड्यूस सेल ग्रो इन साइज and undergo internal chemical changes which prepare the daughter cells for DNA replication. यानी G1 फेज के दौरान जो न्यू सेल बना है और जिसने अब फिर डिवाइड होकर फर्दर सेल्स बनाने हैं, इस सेल्स में होगा क्या? सेल्स ग्रो इन साइज, अपने साइज से बड़ा हो जाएगा, एंड अंडरगो इंटरनल केमिकल चेंजेस विच प्रिपेयर द डॉटर सेल्स फॉर DNA रेप्लिकेशन। G1 फेज के दौरान सेल में ऐसे कुछ चेंजेस, केमिकल चेंजेस आएगी जिससे सेल रेडी हो जाएगा टू बी प्रोड्यूस और टू रेप्लिकेट्स इट्स DNA, और अपने DNA को डबल कर लेगा सेल ड्यूरिंग G1 फेज। ड्यूरिंग G1 फेज RNA, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स एंड सेवरल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। यानी G1 फेज के दौरान सेल में क्या क्या सिंथेसिस या क्या क्या चीज़ें बनेगी? क्रोमोसोम्स बनेंगे, सेवरल एंजाइम्स बनेंगे जो कि चाहिए फर्दर सेल डिवीजन में, और इन सच वे इंटरफेज का जो G1 फेज है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर सेल रेडी हो जाएगा टू बी इंटर इन द सेकेंड सब फेज, दैट इज S फेज या सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मीन प्रोडक्शन फेज। सो इन दिस फेज द सेल डुप्लीकेट्स और रेप्लिकेट्स इट्स क्रोमोसोम। इस स्टेप के दौरान सेल अपने क्रोमोसोम को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, डबल करेगा। मतलब अगर सेल में 2 क्रोमोसोम है तो वो 4 हो जाएंगे, 4 है तो वो 8 हो जाएंगे, अपने रेप्लिका बनाएगा। फॉर दिस पर्पस द DNA मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कॉपीड, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ DNA। यानी कि सेल में जितना भी DNA मौजूद है वो रेप्लिकेट हो जाएगा, अपनी फोटोकॉपीज़ बना लेगा, डबल हो जाएगा, एंड न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, और साथ में प्रोटीन मॉलिक्यूल की भी सिंथेसिस हो जाएगी। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम के डायग्राम या स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, एक नॉन डिवाइडिंग क्रोमोसोम इस तरह होता है, लेकिन जब उसने डिवाइड होना है तो दिस सिंगल क्रोमोसोम इट विल बी गोइंग टू बी डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेशन इस फॉर्म में होगी कि ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, दिस बटन लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर, और ये जो आर्म है दे आर कॉल्ड क्रोमैटिड। सो इस तरह ये सिंगल क्रोमोसोम है, जब डुप्लीकेटेड हो जाएगा तो इस इन सच वे इट विल बी प्रोड्यूस एन अनदर आर्म। सो अब ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। इस डिफरेंस को आप समझे, सिंगल क्रोमोसोम एंड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, बोथ आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स और सिंगल क्रोमोसोम, बट एक में एक जो है सिंगल क्रोमोसोम है, दूसरा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। तो जब S फेज से सेल पास होता है तो क्रोमोसोम इस फॉर्म में, इस वे में आ जाएंगे। अब आप देखें, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। ये 2 क्रोमैटिड अब एक दूसरे के सिस्टर्स हैं, ठीक है, बिकॉज दे अराइज ऑन द सेम सेंट्रोमेयर। सेल ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट S फेज। S फेज के दौरान सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, जो कि स्टार्ट है S1 फेज से। एट द सेम टाइम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स टेक प्लेस विच आर इन्वॉल्व इन DNA सिंथेसिस। DNA सिंथेसिस के लिए जो प्रोटीन और एंजाइम चाहिए उनकी सिंथेसिस भी साइड बाय साइड इस दौरान चलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद सेल इज गोइंग टू बी रेडी टू बी इंटर इन द लास्ट स्टेप और स्टेज विच इज कॉल्ड G2 फेज। It is the period between the completion of DNA synthesis, DNA synthesis जो कि S फेज में हुई, कंप्लीट होके उसके बाद सेल इंटर हुआ G2 फेज में, इन द बिगिनिंग ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। और बिगिनिंग ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन का क्या मतलब है कि इसके बाद ये सेल रेडी है कि ये क्या कर ले, कौन सा स्टेप कर ले? डिवीजन फेज, जो कि हम पहले लास्ट पेज पे, हम 100 पेज पे कर चुके हैं कि इंटरफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज है सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का, वो क्या है? During G2 phase, cell prepares proteins, for example, microtubule framework, that is spindle fibers, required for cell division. G2 फेज के दौरान सेल प्रोटीन प्रिपेयर करता है जो कि आगे माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रेमवर्क की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जिनसे फाइबर्स अराइज होते हैं जिनको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स, जो कि रिक्वायर्ड है सेल डिवीजन के लिए। स्पिंडल फाइबर्स का आप लिखे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल्स, help in cell division.
A final event in interphase occurs with the replication of centrioles and their movement to either end of the nucleus. फाइनल इवेंट जो है इंटरफेस का, उसमें क्रोमोसोम या सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स हो जाते हैं, मतलब दो पेयर्स बन जाते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड द अपोजिट एंड ऑफ द न्यूक्लियस. एट द सेम टाइम माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयर रेडिएटिंग और अराइजिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ सेंट्रियोल एट ईच एंड. अब आप आ जाए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पे. द एस फेज एंड G2 फेज आर शॉर्टर देन द G1 फेज. जो एस फेज और G2 फेज हैं वो G1 फेज से शॉर्टर है टाइम वाइज. द ड्यूरेशन ऑफ G1 फेज में एक्सटेंड फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल. सेल पे डिपेंड करता है कि सेल किस एरिया का है, किस ऑर्गन का है, बॉडी के किस पार्ट का है. तो उस बेस पे सेल डिवीज़न जो है वो उसी लिहाज से होती है और उस लिहाज से G1 फेज़ भी वेरी करता है उसका टाइम. लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो G1 फेज़ का टाइम जो है वो लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू S और G2 फेज़. G0 फेज़ आप देखें, मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग टेम्परली और परमानेंटली एंड कंटिन्यू टू देयर स्पेशलाइज्ड जॉब्स. कुछ सेल्स जब एक दफ़ा बन जाते हैं तो फर्दर डिवीजन वो स्टॉप कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग या फिर परमानेंटली, और जो उनकी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी या फंक्शन है वो शुरू कर देते हैं. दिस फेज इन सेल साइकिल इज कॉल्ड G0 फेज. मैनी सेल फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स दैट इज ब्रेन सेल्स remain in G0 for indefinite period of time, that is unlimited period of time. Some cells, for example cells of liver and kidney, enter the G0 phase semi-permanently, यानी कि for the some time they remain undivided and further they are going to be start division semi-permanently, not permanently, that is for the time being. They can again start dividing under specific condition whenever their division is required. Some cell, for example epithelial cell that is skin cells, do not enter G0 and continue to divide throughout the life. स्टूडेंट्स 102 पेज पे इस डायग्राम पे आप आ जाए. इस डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कंप्लीट सेल साइकिल, जो कि हमें बता रहा है इंटरफेस और साथ में डिवीजन फेज़. तो पहले आप इंटरफेस को देखें. अगर इस पूरे साइकिल को, इस सर्कल को हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास है ये इंटरफेस है, जो कि इतना लॉन्गर टाइम यानी इतना सर्कल का इतना हिस्सा शो करता है. और यहाँ जो शॉर्ट इतना सा आपको एक एक्सटेंडेड पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ ओनली डिवीजन फेज़. तो इस डायग्राम से अगर आप इसको एक लुक दें तो इससे हमें क्लियर है कि इंटरफेज लॉन्गेस्ट पीरियड है और डिवीजन फेज शॉर्टेस्ट पीरियड है, बोथ कंबाइंड टू मेक सेल साइकिल. अब आप इस सेल को देखें, यहाँ से जो सेल है ये वाला जिसने डिवाइड होना है, अब ये सेल इंटर होगा. अब ये इसके दो चांसेस हैं, ये G0 में भी इंटर हो सकता है जहाँ डिवीजन स्टॉप है, और अगर इसने डिवीजन करनी है तो ये इंटरफेज में इंटर हो गया है. इंटरफेज में इंटर होते ही ये इंटरफेस के सब फेजेस या स्टेप से पास होगा, जो कि G1 है, S है और G2 है. तो आप देखो, जब ये सेल इंटरफेस के फर्स्ट स्टेप में G1 में इंटर हो गया है, G1 में सेल में क्या चेंजेस आएंगे? ग्रोथ इन साइज, यानी सेल अपने साइज से बड़ा हो जाएगा. केमिकल चेंजेस विल बी टेक प्लेस. सिंथेसिस ऑफ RNA दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज्ड होगा. राइबोसोम्स और कुछ एंजाइम्स, इन सब की सिंथेसिस होगी और ये लॉन्गेस्ट टाइम है. अगर आप इस ड्यूरेशन को देखो तो एज कम्पेयर टू दिस वन, दीज टू आर द शॉर्टेस्ट वन. अब सेल रेडी है, जब ग्रो भी हुआ, केमिकल चेंजेस भी आए, RNA भी बना, राइबोसोम्स भी बने और एंजाइम्स भी बने. अब सेल इंटर हुआ नेक्स्ट फेज़ में. आप देखो इस सेल को, ये अब आ गया है S फेज़ में. तो S या सिंथेसिस फेज में क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेशन, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ DNA के हर एक क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, DNA रेप्लिकेट हो जाएगा, अपना रेप्लिका या डबल नंबर बना लेगा. देन ग्रोथ जो है, और सेल उसी तरह सेल की ग्रोथ क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी. So after that, whenever cell chromosomes are going to be duplicated, so S phase is going to be finished or ends. Now it's enter in the last stage or sub phase of interphase, that is G2 phase. G2 phase के दौरान क्या होगा?
प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन्स फॉर डिविजन। इस दौरान भी सेल में सम एसेंशियल प्रोटीन विल बी गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड। और अब आप देखो सेल इज गोइंग टू बी रेडी टू बी इंटर इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज सेल डिवीजन फेज, जिसको कहते हैं डिवीजन फेज, जो कि जिसके आगे हमारे पास टाइप है, जहाँ आपको गिवन है माइटोसिस। आप देखो यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगल थे, लेकिन जब एस फेज से सेल पास हुआ तो हर एक क्रोमोसोम ने अपने जैसा एक पार्ट बना लिया। आप देखो यहाँ पे आपको 4 आर्म नज़र आ रहे हैं, यहाँ 2 थे, सो इट मीन्स कि सेल डुप्लीकेटेड हो गया है। अब आप देखो ये सेल रेडी है कि इससे आगे क्या बने, 2 सेल्स। जब डिवीजन होगी, सेल डिवीजन माइटोसिस या सेल डिवीजन टाइप के थ्रू, तो इस एक सेल से बन जाएगी क्या चीज़, 2 सेल्स, जो कि एग्जैक्ट फोटोकॉपी है उस सेल से जहाँ से डिवीजन शुरू हुई थी। और इन सच वे सेल साइकिल इज गोइंग टू बी completed. Students, our next topic after interphase is division phase. That is, further types of division phase will be discussed, that is mitosis and meiosis, and that will be discussed in the next class. Thank you.